हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल ट्राई BKP में। और मैं हूं वूपी। और आज हम लेके आए हैं आपके सामने क्लास 10th की मैथ्स NCERT मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का आगे सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 से। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। गिवन है 15 cot A इक्वल टू 8। तो कह रहा है फाइंड साइन A एंड सेक A। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन ए और सेक ए की। और हमें 15 कॉट ए इक्वल टू दिया है 8। 15 कॉट ए इक्वल टू 8। तो सोल्यूशन यहां से देखेंगे। तो 15 कॉट ए, इसको अगर हम यहाँ ट्रांसपोज कर दें तो कॉट ए इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 8/15। 8/15 मिल जाएगा हमें। अब कॉट ए इक्वल टू हमें पता है क्या होता है। कॉट ए इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे अगर हम एक राइट एंगल ड्रॉ करें, ए बी और ये सी, ये हो गया एंगल ए। ठीक, तो इसमें बेस हो गया ये ए बी, और ये BC हाइपोटेन्यूज हो गया, ये BC हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया परपेंडिकुलर, और ये AC हमारा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। ठीक, तो हमें क्या दिया है, कॉट A इक्वल टू बेस क्या है हमारा AB अपॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है BC। ठीक है, और ये दिया हमें 8/15। दैट मीन्स AB इक्वल टू क्या आ गया हमारा 8K एंड BC इक्वल टू क्या आ गया 15K। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, साइन ए और सेक ए की। तो हमें तीनों साइडें पता होना चाहिए, यानी कि हम सबसे पहले हम क्या फाइंड करें, हम हाइपोटेन्यूज फाइंड करें। ये इसी साइड अगर फाइंड कर लें तो उसके बाद हम ये साइन और सेक की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सिंपल है। तो क्या करते हैं, इसमें हम ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस लगाते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये होती है हमारी हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है हमारा BC का स्क्वायर, प्लस हमारा बेस क्या है AB, तो AB का स्क्वायर। ये हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC कितना है हमारा, BC परपेंडिकुलर ये है 15K का स्क्वायर प्लस 8K का स्क्वायर AB। तो 15 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, 15 जब यहाँ अगर हम करें मल्टीप्लाई 225, 5 5 जो 25, 5 टू कैरी, 5 1 जो 5 टू 7 और 5 5 7 2 2 2 5, 2 2 5 के स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारा 8 8 जा 64 के स्क्वायर। ये क्या हो गया 5 4 9 6 2 8 और 2 289 के स्क्वायर। दैट मीन्स ये हमारी वैल्यू निकली है किसकी, AC स्क्वायर की। तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी √289 के स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, AC इक्वल टू 17 के।
AC की वैल्यू निकल के आ गई हमारी 17। क्यों? क्योंकि इसका फैक्टर करेंगे हम तो 17 इंटू 17 होता है 289। ये हमारी वैल्यू आ गई 17K। और ये हमें दिया है AB 8K और ये दिया है BC 15K। ठीक। अब हमें साइन निकालना है। क्या है? साइन ए इक्वल टू क्या होता है? साइन ए इक्वल टू होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? BC अपॉन AC। तो साइन ए इज इक्वल टू BC कितना है 15K अपॉन AC कितना है 17K। कैसे के कैंसिल, तो साइन ए की वैल्यू क्या आ गई 15 अपॉन 17। ये हो गया हमारा आंसर नंबर 1। अब निकाल लेते हैं हम सेके के क्या होता है? सेके होता है हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ये होता है, ये कॉस का उल्टा होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज क्या है? AC, ये AC साइड है ना, अपॉन बेस क्या है AB। तो कितना है AC हमारा 17K अपॉन AB 8K। कैसे के कैंसिल, तो सेक A की वैल्यू क्या आ गई? सेक A इज इक्वल टू 17 अपॉन 8। ये आ गई आंसर। ये हमें फाइंड करना था, ये हमारी साइन ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिफोर द स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया हुआ है क्या? सेक थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12 और बोल रहा है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। तो हमें ऑल अदर कितने, यानी कि हमें सेक थीटा दिया हुआ है तो हमें क्या निकालना है? साइन थीटा निकालना है और कॉस थीटा निकालना है और टेन थीटा निकालना है और कॉट थीटा निकालना है और कॉसिक थीटा निकालना है। ये हमें 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करने हैं और हमें सेक थीटा दिया हुआ है कितना 13 अपॉन 12। तो यहाँ पे अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करें, इसमें ये एंगल है थीटा। ठीक, तो ये पॉइंट ले लो A B और ये C। ठीक है, ये राइट एंगल है। अब क्या दिया है? सेक थीटा इज इक्वल टू, सोल्यूशन देखेंगे, सेक थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12 और सेक थीटा इज इक्वल टू होता क्या है? कॉस का उल्टा सेक, यानी कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो यहां से इस थीटा के, अगर हम इस एंगल को थीटा माने तो यहां से हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है? AB और बेस क्या है? AC। यानी कि हमें AB की वैल्यू मिल गई, AB इज इक्वल टू 13K और AC इज इक्वल टू 12K। ये वैल्यू हमें फाइंड हो गई। अब हमें निकालना है साइन निकालना है, कॉस निकालना है, टेन निकालना है, कॉट निकालना है, कॉसेक निकालना है। इसका मतलब कि हमें ये बाकी सारे रेशियोज, तीनों रेशियो, ये हमें परपेंडिकुलर भी पता होने चाहिए। दो तो हमें पता है, बेस पता है और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास। तो सबसे पहले पाइथागोरस से हम तीसरी साइड फाइंड करते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या है आपको पता ही है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हमें फाइंड क्या करना है? परपेंडिकुलर है हमारे पास और बेस भी है। ठीक है, तो ये हाइपोटेन्यूज है हमारे पास और बेस है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है हमें।
तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, इसको इधर ट्रांसपोज कर दिया तो परपेंडिकुलर स्क्वायर ये कितना है 13k का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज माइनस 12k का स्क्वायर। ठीक, बेस ये हमारा 12k, यहाँ लिख देते हैं 12k और ये 13k। ठीक, बस परपेंडिकुलर कितना है हमारा BC, यानी कि ये BC की वैल्यू फाइंड कर रहा है ना, BC स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169k स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 144 के स्क्वायर। सब्सट्रैक्ट कर तो 5 में 4 गया, 9 में 4 गया 5 और 6 में 4 गया 2, 6 में 4 गया 2, 1 में 1 गया 0 के स्क्वायर। दैट मीन्स ये हमारी वैल्यू आई BC के स्क्वायर की, तो यहाँ से BC क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा हमारा √25 के स्क्वायर। ठीक है, तो BC की वैल्यू क्या आ जाएगी 5k, ये BC की वैल्यू हमें परपेंडिकुलर निकल के आ गया। अब हमें बस सिंपल ये रेशियो निकालना है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है हमारा BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AB, ये दिया है BC 5k अपॉन AB 13k, k से k कैंसिल, साइन थीटा कितना आ गया 5/30। ठीक, अब कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है AC हाइपोटेन्यूज AB, दैट मीन्स 12k अपॉन 13k, k से k कैंसिल 12/13, ये कॉस आ गया। अब हमें निकालना tan, tan क्या होता है tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है BC अपॉन बेस कितना AC, ये AC बेस है ना इस थीटा के लिए और ये परपेंडिकुलर है, बस क्या है BC कितना है 5k अपॉन 12k, k से k कैंसिल कितना आ गया 5/12, ये आ गया हमारा tan आ गया। कॉट निकाल लेते हैं। अच्छा, कॉट निकालने के लिए कितना आसान है, कॉट होता है हमारा tan का अपोजिट 1/10। कॉट को क्या लिख सकते हैं, ये कॉट हमारा निकल के आया है tan थीटा 5/12, तो कॉट हो जाएगा हमारा 12/5। ऐसा लेंगे कॉसिक, कॉसिक क्या होता है, कॉसिक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, साइन थीटा आप निकाल चुके हैं 5/13, तो कॉसिक थीटा क्या हो जाएगा 13/5 उल्टा इसका, बस ये आ गया आंसर, ये है। सारे आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ। साइन हमारा कितना निकला, साइन थीटा 5/13, उसके बाद कॉस कितना निकला, कॉस थीटा हमारा निकला है 12/13, उसके बाद tan हमारा निकला है tan थीटा 5/12, इसके बाद क्या कॉट निकला है हमारा कॉट थीटा 12/5, कॉसेक निकला है 13/5। ये हो गए हमारे सारे पांचों ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आंसर। तो ये है दोस्तों स्टूडेंट्स, तो बिफोर द स्टूडेंट्स प्लीज वॉच द वीडियो टू नोट इट डाउन। उसके बाद करते हैं फर्दर क्वेश्चन नंबर 6। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स। तो वो बोल रहा है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स such that cos A is equal to cos B, then so that angle A is equal to angle B। तो हमें प्रूफ करना है, प्रूव दैट
प्रूव दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये हमें प्रूव करके दिखाना, ठीक। और हमें गिवन क्या क्या है, सॉल्यूशन गिवन है cos A इज इक्वल टू cos B, और क्या गिवन है, एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। तो देखते हैं एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल, जब दो एंगल एक्यूट होंगे तो जाहिर सी बात है जो एंगल इसका अगर तीसरा एंगल होगा वो राइट एंगल होगा, ठीक है। तो एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। अब ए और बी दो एक्यूट एंगल है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों एंगल जो है वो 90 से कम है, ठीक। तो ए और बी ये दोनों एंगल ले लिए, तीसरा एंगल हमने सी ये बना दिया राइट एंगल, ठीक। अब दिया हमें cos A इक्वल टू cos B, तो इसी से हम क्या करते हैं कि cos A और cos B की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो cos A इज इक्वल टू क्या होगा, cos A हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है। अब इसमें अगर हम एंगल A की बात करें और ये एंगल B है, ठीक, तो एंगल A के लिए बेस क्या होगा, AC, और हाइपोटेन्यूज AB यही रहेगा। तो cos A इज इक्वल टू हमें मिल गया AC अपॉन AB। अब हम निकालते हैं cos B, एंगल B के लिए cos, तो cos B अगर हम ये वाला एंगल लेंगे B पॉइंट पे एंगल B लेते हैं तो इसके लिए बेस हो जाएगा हमारा BC, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है, बेस एंगल B के लिए हमारा हो जाएगा BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AB, ठीक। तो cos B इज इक्वल टू हो गया हमारा cos B इज इक्वल टू BC अपॉन AB। अब हमें क्या दिया है, cos A इज इक्वल टू cos B, cos A इज इक्वल टू cos B, ये हमें गिवन है, दोनों वैल्यू रख दो। तो AC अपॉन AB इज इक्वल टू BC अपॉन AB। अब AB से AB कैंसिल, तो क्या आ गया, इट इंप्लाइज दैट AC इज इक्वल टू BC। अब AC क्या है, AC तो हमारी ये साइड है, यानी ये दोनों साइड आपस में क्या है, इक्वल हो गई। तो जब साइड इक्वल हो गई तो इनके जो आमने सामने के एंगल हैं वो भी इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू equal sides, angles opposite to equal side are equal, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है AQUAL इक्वल, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, यही हमें प्रूव करना था। रीजन हमारा ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में, या तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ये हो गया क्वेश्चन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।